So, hello everyone. You are watching Erodo's Finest Solution by Vishal Zindal at my channel ससुरा फिजिक्स। चलो बाबू एक बार इस सवाल को अच्छे से देख लो। तो बाबू ध्यान से देखना, ये इरोडो का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 194 है बाबू। एक बहुत सुंदर सवाल है बेटा। इसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी और थोड़ा सा एरर एनालिसिस दोनों मिला हुआ है बेटा, इसलिए थोड़ा सा अच्छा सवाल, दिमाग वाला सवाल है। इस सवाल में क्या बोला है बाबू, एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर बोला है, सवाल ध्यान से पढ़ो, कांस्टेंट टेम्परेचर उसका टी, उसका कांस्टेंट टेम्परेचर है। बोला है कि इसको कांस्टेंट टेम्परेचर पर रखने के लिए, बात समझना, रजिस्टर है बेसिकली। कंडक्टर क्या होता है? रजिस्टर। रजिस्टर में हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस के कारण उसका जो सरफेस है वो गर्म होके कुछ उसका मटेरियल इवापोरेट कर जाता है। तो बोला कि इवापोरेशन के कारण इसका कुछ डायामीटर घट गया है। डायामीटर घट गया है तो बाबू इसके अंदर का रेजिस्टेंस, ये सब कुछ बदला होगा। बात समझना। तो बोला कि इवापोरेशन के कारण इसका डायामीटर बदल गया है, लेकिन हम लोग चाहते थे कि इसका टेम्परेचर ना बदले उसके कारण। तो टेम्परेचर को नहीं बदलना है, इसके लिए वोल्टेज को बढ़ाया गया है 1% से। तो सवाल है कि बताइए डायामीटर कितना परसेंट से घटा है। बात समझ में आया? हीट प्रोड्यूस होने के कारण ये कंडक्टर कुछ इवापोरेट कर गया इसका मटेरियल, जिस कारण से इसका डायामीटर घट गया। डायामीटर जो घटा है उसको कंपनसेट करने के लिए वोल्टेज को बढ़ाया गया है ताकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो बताइए डायामीटर का परसेंटेज चेंज क्या है? तो ध्यान से देखो, बात समझो बाबू। अगर इस डाइलेक्ट्रिक बोल रहे, अगर इस कंडक्टर का टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का ये मतलब होता है बेटा, थर्मो में इसको जितना हीट एनर्जी मिल रहा है उतना ही ये हीट एनर्जी को क्या कर दे रहा है? लॉस भी कर दे रहा है, तभी इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। मतलब बताओ तो, सबसे पहले ये रजिस्टर का पावर गेन कहां से हो रहा है? हीट गेन कहां से हो रहा है? पावर लिख रहे बेसिकली। पावर गेन क्या होगा? वी स्क्वायर बाई आर। करंट के कारण इस रजिस्टर को एक पावर मिल रहा है, पी गेन कितना? वी स्क्वायर बाई आर। आर इज द रेजिस्टेंस। बताओ आर का वैल्यू क्या होगा? रो एल बाई ए, जहां पर ए क्या है? उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। बताओ कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा डायमीटर के टर्म्स में? पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो बेटा यहां से पावर गेन का वैल्यू आ गया, रजिस्टर को कितना पावर गेन हो रहा है। और बताओ रजिस्टर पावर लॉस कितना करेगा? तो क्वेश्चन में बोला है जो पावर लॉस कर रहा है ना रजिस्टर, ये इसके सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। बात समझना। तो के कुछ कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर। बाबू हम लोग थर्मो में जानते हैं ना, टेम्परेचर के कारण जो भी एनर्जी लॉस होगा वो टी के तो किसी ना किसी तरह से प्रोपोर्शनल होगा ही ना, इसलिए हम टी एक लिख दिए है। वैसे टी नहीं भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा मान लेते इस के अंदर ही ये टी घुसा हुआ है, पर हम अलग से लिख दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली मुख्य बात यह है कि ये जो पावर लॉस कर रहा है के टाइम्स अपने सरफेस एरिया के कारण कर रहा है। क्वेश्चन लिखा है वेयर के इज सम कांस्टेंट। के टी भी हम लिख दिए, टेम्परेचर वो भी तो कांस्टेंट है, इनटू सरफेस एरिया क्या होगा बेटा? सरफेस एरिया क्या होगा इसका? 2 पाई आर एल। आर का वैल्यू दिख रहा है ना, डी बाई 2 के बराबर है। 2 से 2 कटा, पावर लॉस का वैल्यू आ गया। और बताओ बेटा टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब पावर गेन इक्वल टू पावर लॉस, दोनों को इक्वेट कर दो। पाई एक डायमीटर डी, पाई डी कटेगा। और बताओ वी स्क्वायर डी का वैल्यू कितना आएगा? इस सारे कचड़े को उस तरफ भेज दो। देखो तो बाबू वी स्क्वायर डी का वैल्यू कुछ 4 रो एल स्क्वायर के टी ऐसा कुछ आ रहा है। गौर करो बाबू, आरएचएस का सारा टर्म कांस्टेंट है। इस क्वेश्चन में वेरिएबल तो दो ही ना चीज है बाबू, वोल्टेज और डायमीटर।
तो v²d वेरिएबल सबको एक तरफ रख लिए और ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू कांस्टेंट। बस बेटा अब इसके बाद एरर फॉर्मूला लगा दो। दिख रहा है ना v² और d मल्टीप्लीकेशन में है, याद है एरर फॉर्मूला, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन रेज्ड टू सम पावर। बताओ यहां पर क्या लगेगा, v² है ना, याद है पावर नीचे उतरता है 2 डेल्टा v बाई वी प्लस d का पावर तो 1 ही है, तो सिंपली लिखा जाएगा डेल्टा d बाई डी इक्वल टू कांस्टेंट में तो कोई एरर नहीं होता है तो 0। अब बताओ डेल्टा d बाई डी डायामीटर का रिलेटिव एरर कितना है, माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा v बाई वी। वोल्टेज का रिलेटिव एरर दोनों साइड बस अब 100 से गुना कर लो बेटा ताकि परसेंटेज एरर बन जाए। और बताओ वोल्टेज का परसेंटेज एरर कितना है, डेल्टा v बाई वी इंटू 100 का वैल्यू 1% है, 1 इंटू -2 इसका वैल्यू क्या आ गया -2%। तो बस बेटा डायामीटर का परसेंटेज एरर कितना है -2%। एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था बेटा, बहुत सुंदर से समझा दिए। आई होप तुम लोग अच्छे से समझ गया होगा। ठीक है ना बाबू, चलो टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।